अभी जैसे आपने कहा कि अभी जो शार्क टैंक कल्चर चल रहा है, लोग फंडिंग उठा रहे हैं, काफी एवरीबडी शुड बी एन एंटरप्रेन्योर वाला कल्चर चल रहा है। तो इसी बीच में एक और डिलेमा चल रहा है, वैल्यू वर्सेस वैल्यूएशन। हम्म। कि कई लोग अभी आजकल जो हम देख रहे हैं स्टार्टअप कल्चर में, लोग वैल्यूएशन क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन गिविंग द वैल्यू टू द देयर कंज्यूमर्स और बिजनेस। लाइक व्हाटएवर। हाँ, और टू द, हाँ, सो वो एक तो अगेन, वो एक फैलेसी है, फैलेसी कह लीजिए, मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है। ओके। राइट। अब अनफॉर्चुनेटली, और अगेन, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप करते हो, वो देखेंगे मैं इसके बारे में बहुत लिखता हूँ। राइट। हम्म। ऐसा हुआ है हमारे इंडियन इकोसिस्टम में पिछले 7-8 साल में स्पेशली, और 3 साल में कुछ ज्यादा ही हुआ है कोविड के टाइम में। राइट। ओके। जहां ये वैल्यूएशन केम इनटू फोकस। राइट। हमारे, we have 100 and at some point we had 120 unicorn as in, one business which has $1 billion valuation. राइट। बट वो रियली तो, अब मैं इतना क्योंकि रिसर्च करता हूँ, हमारा काम है ये, देर आर बेयरली 2% ऑफ स्टार्टअप्स जिनकी कोई रियल वैल्यू है और हु आर मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। मोस्ट ऑफ देम आर ओवर वैल्यूड, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ऑफ द बिग। अब वो क्यों हुए इतने ओवर वैल्यूड? बिकॉज एक, यू सी, जब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सबको रिटर्न चाहिए होती है उस कैपिटल पे। यस। So they will keep valuing your business on the higher side so that the next investor comes in, and next and next and next, and ultimately company IPO होती है at a very high valuation। तो जो सबसे पहले वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनको अच्छी रिटर्न मिल जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली, यू नो businesses have not focused on value creation। यस। वैल्यू क्रिएशन होता है कि आपकी बिजनेस सस्टेनेबल है बिना एक्सटर्नल फंडिंग, बिना कैपिटल के। यू नो, आई मीन, इट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी, ऐसा हुआ है। अब कुछ लोगों को समझ आ रहा है, थोड़ा रिसेशन है या जैसी भी माइक्रो इन्वायरमेंट है इकोनॉमिक वाइज, स्पेशली इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, सो पीपल आर रियलाइजिंग इट दैट, एंड दिस इज माय एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स इफ दे आर लिसनिंग, और बडिंग फाउंडर्स जो करना चाहते हैं काम। ओके। राइट। अब वैल्यूएशन मैंने पहले भी बोला है, इट हैज टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स, पैसा हर बिजनेस को बनाना नंबर वन एम होना चाहिए। राइट। ओके। आप धीरे धीरे, जब पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करिए कि आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है करना है, आई मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्पेस है और प्लेयर्स के आने की। बट एज अ बिजनेस यू हैव टू रन इट जस्ट फंडामेंटली लाइक एनी अदर बिजनेस। स्टार्टअप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे आपने टेक लगा दिया, एड्यू टेक, हेल्थ टेक, मेड टेक, तो टेक लगाने से इसका मतलब नहीं है कि वैल्यूएशन पे ही आप खेलते रहे। राइट। आई मीन, इट वर्क्स फॉर सम पीपल बट लार्जली इट इज नॉट ट्रू। एम होना चाहिए कि भैया हमें 10-12 साल ये कंपनी चलानी है। राइट। इट टेक्स मिनिमम 10 years फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनीथिंग। जैसे एक बच्चा होता है, इट टेक्स 10 years टू रेज अ चाइल्ड। तो सिमिलरली बिजनेस को भी चलाना 10 साल मिनिमम आपको। दिस विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब। जॉब आप छोड़ सकते हैं 6 महीने के बाद। राइट। आप चेंज कर सकते हैं। राइट। बट आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन ले लेते हैं तो लॉन्ग टर्म फोकस से लीजिए कि मुझे 5-7 साल, 10 साल चलाना है। राइट। और उस टाइम में बात सक्सेस फेलियर की नहीं है, बात यह है कि यू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर एवरीबडी। नाउ एवरीबडी विल बी यू योर सेल्फ, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स। राइट। एम्प्लॉय वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, आई कॉल इट टीम मेंबर्स। राइट। आई मीन, एम्प्लॉय ऐसे लगता है कोई स्लेव है किसी का, ऐसा नहीं है। राइट। सो आपकी टीम मेंबर्स है, आपके को फाउंडर्स हैं, सो यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर एवरीबडी। ये नहीं कि एवरीबडी हैज टू बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर। हाँ, तो सर आपने अभी बताया, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि स्टार्टअप और जॉब में कैसे डिसाइड करना चाहिए बंदे को, किसी पर्सन को, कि वो उसको क्या करना चाहिए। तो अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तैयार है, और अगर उसका आइडिया, जो भी उनके पास आइडिया है, वो किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, एक डिस्रप्शन क्रिएट करने का उसमें पोटेंशियल है, और अगर वो मतलब परसिवरेंस कर सकता है, वो परसिवरेंस दिखा सकता है अपना लंबे टाइम तक, तो आई गेस अगर वो सोच रहे हैं स्टार्टअप करने का करंट जॉब के साथ या जॉब छोड़कर, तो वो कर सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने नहीं एक्सप्लेन। नहीं, करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, कमिटमेंट चाहिए। जॉब मैंने जैसे अभी बताया था,
आपके पास ऑप्शन होती है। एक्चुअली तो वो भी नहीं करना चाहिए अर्ली स्टेजेस पे बार बार आप जॉब चेंज करें, बट आजकल ऐसा ही है कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, पीपल लाइक टू एक्सपेरिमेंट, विच इज ऑल्सो गुड। बट एंटरप्रेन्योरशिप में एक बार आप घुस जाते हैं तो एटलीस्ट 2-3 साल तो आप सोचिए कि आपको करना ही पड़ेगा। मैंने 10 साल पहले बोला था, 10 साल मीन्स कुछ करने के लिए, उसका बिजनेस का सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल का जो भी मीट्रिक है आपके दिमाग में, पैसा है या फेम है या स्केल है, राइट? It cannot be only one goal or aim, right? There are many businesses. Amazon took 15 years to be at some point where they were making money or profitable, right? And we know आज की डेट में Amazon कहाँ पर है। यस। Same with Apple. Steve Jobs अपनी खुद की कंपनी से फायर हो गए थे at some point, right? सेम गोes और for आज एप्पल, the- हाँ, आज एप्पल इस स्टेज पे है that it is bigger than many countries. Yes. The company itself, $3 trillion valuation almost, right? हम इंडिया का जीडीपी इज ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन, और वो एक कंपनी जो है वो 3। सो वो कैसे हुआ? वो सब कुछ इसीलिए हुआ बिकॉज एक एक किसी एंटरप्रेन्योर फाउंडर प्लस उसकी टीम का लॉन्ग टर्म फोकस। ओके। हाँ, तो अभी आपने बहुत ही अच्छी बात कही सर। उसके अलावा भी आपने बताया जैसे एप्पल है और ये सब जो भी हमने स्टार्टअप्स की बात की, ये सब अमेरिकन स्टार्टअप्स हैं। और अभी आपने बताया कि आपने न्यूयॉर्क में भी बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आपने डिफरेंस क्या देखा यूएस का जो स्टार्टअप कल्चर है या इकोसिस्टम है और इंडियन जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? और कंज्यूमर सेगमेंट में किस तरह का डिफरेंस है, माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? वो सी आपको हाँ, सी नंबर वन तो एक तो वो लार्ज मार्केट, लार्ज एज इन ये नहीं पॉपुलेशन के बाद वजह से नहीं कह रहा हूं मैं। हम इंटरनेट की अगर बात करें, ई कॉमर्स की, तो वहाँ अडॉप्शन ज्यादा है, राइट? इवन दो वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन एट 1.5 1.6 बिलियन, यस। वो सिर्फ 300 मिलियन है, बट एंड उनका ये जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी का, वो बहुत पुराना है, एटलीस्ट 40 ईयर ओल्ड है। सिलिकॉन वैली और उससे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और इंटेल कॉर्पोरेशन एंड सो राइट, सो मेनी। तो पुराना होने से क्या होता है कि चीज मेच्योर हो जाती है। प्लस बिकॉज इट्स इज अ लार्ज इकोनॉमी, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, वहाँ कैपिटल भी बहुत है। कैपिटल मतलब पैसा भी बहुत है। और जब पैसा बहुत होता है तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज होती है। तो वहां फेलियर जो है, ऑल्दो सी फेल तो कोई भी नहीं होना चाहता है, लेकिन वहां फेलियर इज मोर एक्सेप्टेबल, राइट? रिस्क एपेटाइट जिसको कहते हैं, रिस्क लेने की क्षमता जो होती है वो सब में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। सो एक तो नंबर वन डिफरेंस ये है। इसकी वजह से लोग एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं तो इनोवेशन ज्यादा होती है, राइट? किसी के पास 10 आइडिया है, किसी के पास 5 आइडिया है, तो लोग वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। इंडिया में क्या है कि एक तो वो एंटरप्रेन्योर किसी ने डिसीजन लिया है, चाहे वो जॉब छोड़ के आ रहा है या वो इमीडिएटली कॉलेज के बाद आ रहा है, उसके पास ये एक ही एक चीज है, उसके पास सारे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, राइट? तो उसका फेलियर बहुत लो माना जाता है यहाँ की, भाई ये आदमी फेल नहीं होना चाहिए। फेल तो कोई भी नहीं होना चाहता है, राइट? सो इसीलिए यहाँ पर हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स चीजें बहुत चेंज हुई हैं 8-10 साल में स्पेशली। डिफरेंस ये है नंबर वन। और बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई माइंड्स की कमी है। यूएस में भी बैक एंड पे क्या, फ्रंट एंड पे क्या, सारी इंडियन ही माइंड्स होते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द बिग बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज आर लेड बाय इंडियंस। सो बात ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल की नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली। वो जो एक सपोर्ट इकोसिस्टम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट से है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्लस उनकी जो एजुकेशन है, स्पेशली हायर एजुकेशन, नॉट द प्राइमरी, हायर एजुकेशन इज मोर लर्निंग बेस्ड रादर देन रोट बेस्ड। मतलब मार्क्स पे इतना एम्फेसिस नहीं देते हैं। अगेन बिकॉज छोटी कंट्री है, तो एक पर्टिकुलर कॉलेज सीट के लिए लाखों लोग नहीं होते हैं जैसे इंडिया में है। यहाँ बिकॉज लाखों लोग होते हैं एक पर्टिकुलर सीट के लिए, तो सबको वो मार्क्स लाने हैं और कोई तरीका भी नहीं है, राइट? वहां ऐसा नहीं है। तो वो कल्चर बहुत पहले से आ जाता है कि पीपल आर लर्निंग ऑल द टाइम, राइट? एंड बिकॉज दे आर लर्निंग, दे कैन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। तो मेन डिफरेंस ये है। बट इंडिया में भी आजकल अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। सारे कॉलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करते हैं। सबके ई सेल्स होते हैं काफी कॉलेजेस के, एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो होता है, जहां बहुत स्टूडेंट्स एक्टिविटीज करते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं।